हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रिपेयर यूपीएससी में। आज हम बात करेंगे यूएसए और चाइना के बीच बढ़ते हुए डिस्प्यूट के बारे में, जो साउथ चाइना सी को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि चाइना पिछले कुछ सालों से साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम करता है, उसे अपनी टेरिटरी में मानता है, जिसके कारण साउथ चाइना सी के पास पाई जाने वाली जो कंट्रीज है जैसे कि बर्नोई, फिलीपींस, वियतनाम और ये चाइना की भी कुछ नेबरिंग कंट्री हैं, ये अपना हक क्लेम करती हैं साउथ चाइना सी में। और इन दोनों तरफा कंट्रीज में और चाइना के बीच डिस्प्यूट ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब कुछ महीने पहले यूएस और चाइना की कुछ एक्टिविटीज होने के कारण ये जो टेंशन है ये और भी बढ़ चुका है। अब यूएसए ने कैसे चाइना सी में अपनी इंटरफेरेंस की और चाइना ने क्या क्या किया और पैरासिल और ये सेपरेटली आइलैंड का डिस्प्यूट क्या है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। सबसे पहली बात तो न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में ये है कि यूएसए ने चाइना की 24 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कुछ पीपल्स को भी टारगेट करके उनको भी पूरी तरह से उनके एक्सेस को भी बॉन्ड कर दिया है। और उनका ये मानना है कि ये सारे उस कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री एक्शन का पार्ट रह चुके हैं जो कि हुई थी डिस्प्यूटेड आइलैंड पर, जो कि साउथ चाइना सी में है। अब हम देखते हैं मैप में। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर है चाइना, इसके साथ ही है वियतनाम और इसके साथ कुछ नेबरिंग कंट्री इधर भी है जो छोटी छोटी हैं। और ये जो रेड लाइन दिखाई गई है ये पूरी जो इसके अंदर जो वाटर सिस्टम है सी है, इस पर चाइना अपना क्लेम करता है। तो आप सोचिए कि ये जो वाटर सिस्टम है ये कितने कंट्रीज के साथ लगता है, उनका भी इस वाटर सिस्टम पर के कुछ पार्ट पर हक बनता है। तो चाइना के पूरे दबदबा होने के कारण, उसकी मिलिट्री पावर बढ़ने के कारण ये सारा डिस्प्यूट बढ़ता ही जा रहा है। और इस रीजन में जो दो सबसे बड़े आइलैंड, पैरासल आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड है, उनमें चाइना ने कुछ अपने आर्टिफिशियल आइलैंड फॉर्म कर लिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये आइलैंड जो उन्होंने आर्टिफिशियल फॉर्म किए हैं ये बाकी कंट्रीज के कितना नज़दीक है। और चाइना ने इन आइलैंड्स पर बहुत सी मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, तो इस बात का हर टाइम खतरा बना रहता है कि कहीं चाइना किसी भी टाइम इन कंट्रीज पर अटैक ना कर दे। तो ये भी एक टेंशन का पूरा कारण है। अब ये इशू क्या है, यूएसए ने अक्यूज किया है चाइना को कि वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी में, और जो उसके एशियन नेबर्स हैं उनको धमकाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपना जो ये रीजन है साउथ चाइना सी उस पर अपना क्लेम करना छोड़ दे। इसके रिगार्ड में यूएस ने वॉरशिप्स भेजी चाइना को ये दिखाने के लिए कि ये जो इंटरनेशनल वाटरवेज होते हैं उस पर हर एक कंट्री का एक्सेस करने की फ्रीडम है। तो आप सोचिए कि कैसे चाइना ने उस पार्ट को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। तो जो पार्ट जिस पर चाइना ने अपना क्लेम किया है वो 90% पोटेंशियली एनर्जी रिच पार्ट माना जाता है। इस पर बाकी कंट्री जैसे कि बर्नई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इसके कुछ पार्ट्स पर अपना क्लेम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट, वाटरवे रूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से $3 ट्रिलियन का जो ट्रेड होता है हर साल। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना क्यों इसको अपने कब्जे में पूरी तरह लेना चाहता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक और रेड डॉट दिखाए गए हैं ये चाइना ने पिछले कुछ ही ईयर्स में जो उनकी न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म की हैं। तो इन सारे जो आइलैंड को है चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। और जो ये रेड डॉट है ये चाइना ने लाइट हाउसेस क्रिएट किए हैं वहाँ के पर सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए। तो आप देखिए कि कैसे चाइना धीरे धीरे पूरे साउथ चाइना सी को अपने नियंत्रण में लेता जा रहा है। 2013 से जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसने 3000 एकड़ के जो आइलैंड है इंटरनेशनल वाटर्स ने आर्टिफिशियली फॉर्म कर लिए हैं। तो ये एक तरह से इलीगल है क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में आप कोई भी आर्टिफिशियली आइलैंड को नहीं बना सकते। और उन आइलैंड्स पर उन्होंने काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर रखा है। अब हुआ क्या, सारी घटना क्या हुई, जब यूएसए का एक एरोप्लेन
जो कि सर्वेलेंस कर रहा था, जब वो चाइना के नो फ्लाई जोन से गुजरा तो चाइना ने इंटरसेप्ट कर लिया, जिसके रिगार्ड में कुछ दिनों बाद चाइना ने 2 मिसाइल को लॉन्च किया, जिसके टारगेट उन्होंने उस एरिया में किया जो साउथ चाइना के सी में है। ये जो 2 मिसाइल थी, इसमें से एक तो थी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज थी 4500 किलोमीटर, और दूसरी थी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो एंटी शिप मिसाइल थी। तो ये सारा जो हुआ, मिसाइल को लॉन्च किया गया, ये यूएस को वार्निंग देने के लिए था। और चाइना ये जता रहा है कि अगर आपने फिर कभी वारशिप्स या एरोप्लेन भेजे तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। चाइना इसको करके ये दिखा रहा है कि हमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके साथ मुकाबला करने की। अब ये दो सबसे बड़े आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड और पैरासिल आइलैंड, जो कि बीच में है वियतनाम की टेरिटरी और फिलीपींस के, ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों आइलैंड पर बहुत से कंट्री अपना क्लेम करते हैं। बीजिंग ने जो साउथ चाइना सी में आइलैंड पाए जाते हैं, उनमें से 80 आइलैंड को अपने चाइनीज कल्चर में रीनेम कर दिया, जिससे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, और जो उसके नेबर कंट्रीज हैं उन्होंने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया चाइना को, क्योंकि ये सारा कुछ अनऑफिशियली था। अब ये सेपरेटली आइलैंड डिस्प्यूट किया है। सबसे पहली बात तो ये जो डिस्प्यूट है ये किन कंट्रीज में है, ये है चाइना, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस और मलेशिया के बीच में। ये सारे अपनी ओनरशिप को डिक्लेयर करते हैं सेपरेटली आइलैंड के कुछ कुछ पार्ट्स पर और वहां पर पाई जाने वाली कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स पर। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे कंट्रीज का ये डिस्प्यूट है। और बर्नोई ने ये ऑब्जेक्ट किया है कि वो उनके वाटर सिस्टम से जो कमर्शियल फिशिंग करते हैं ये इलीगल है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री के जो वाटर सिस्टम से अगर मछली पकड़कर अपनी मार्केट से बेचते हैं वो इलीगल माना जाता है। और माना जाता है कि इन जो आइलैंड्स पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि ऑयल और गैस वगैरह। अब ये पैरासिल आइलैंड डिस्प्यूट है क्या? सबसे पहली बात तो पैरासिल जो आइलैंड है वो इक्वल डिस्टेंस पर आता है चाइना और वियतनाम से, और बीजिंग का ये कहना है कि ये चाइना की सॉवरन टेरिटरी का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये उनकी सोंग डायनेस्टी की राइटिंग जो कि 14th सेंचुरी की है उसमें ये फाउंड होता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो पैरासिल आइलैंड है ये उनका एक हिस्सा है। इसके उल्ट वियतनाम ने भी अपने जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट उनको शो किए, उन्होंने दिखाया कि 15वीं सेंचुरी के जो उनके हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं उनमें भी ये शो किया हुआ है कि जो पैरासिल आइलैंड उनकी टेरिटरी का भी एक हिस्सा है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब कॉलोनियल पावर आई तो उनके कारण जब टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो चाइना और वियतनाम में डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए टेरिटरी को लेकर, और जनवरी 1974 में ये डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। इसके बाद चाइना ने जो ये आइलैंड हैं इन पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इस तरह चाइना ने जो साउथ चाइना सी में पाए जाने वाले सभी आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां पर अपना क्लेम करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।